हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसआर एजुकेशन। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का प्रश्नावली 6.1 बताने वाली हूँ। ठीक है, फिर चलते हैं। प्रश्नावली 6.1 में का पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं पूर्ण घन नहीं है। तो इसको निकालते हैं। क्या दे रखा है, 216 को निकालना है कि पूर्ण घन है कि नहीं है। 216 है, 2 एकाएं 2, 0, 8 दूनी 16 कट गया ये। फिर 2 से लाएंगे, 5 दूनी 10, 4 दूनी 8 ये कट गया। फिर 2 दूनी 4, 7 दूनी 14। अब 2 से लगेगा नहीं, 3 से लाएंगे, 9 तिया 27, 3 तिया 9, 3 एकाएं 3, क्या हो गया ये कट गया। और यहाँ संख्या कितना आ गया, देखिए वर्ग में बोलता है तो इसमें वर्ग में और घन में क्या फर्क है। वर्ग में बोल रहा है तो वर्ग कितने, 2 का, जैसे बोलते हैं कि 2 का वर्ग निकालो, 2 का की क्या, 2 का 4 हो गया। अगर यहीं पे बोलेंगे 2 का घन निकालो, 3 का जोड़ लगेगा तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, 2 का 3 गुना करना घन, ये क्या हो गया, 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 का घन कितना हो गया 8 हो गया। इसलिए यहाँ पे बोल रहा है कि पूर्ण घन है या नहीं है। तो यहाँ पे हमको 3 का जोड़ लगाना है, 1 2 3 2 3, तीनों है ये, तो ये क्या, ये पूर्ण घन है। अगर एक संख्या कम होता तो ये पूर्ण घन नहीं होता। तो यहाँ लिख लेंगे, अतः संख्या दो 216 एक पूर्ण घन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का देखिए 128। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, देखिए 120, इसका निकालेंगे। 2 से निकालेंगे, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकाएं 2, 6 दूनी 12, फिर 2 से लगाएंगे, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकाएं 2, फिर 2 एकाएं 1, कट गया पूरा। जो संख्या को नोट कर देते हैं, 1 2 1 2 3 4 5 6 7, 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 लग गया। इन दोनों का जोड़ लग गया, 3 3 का लग गया। लगिए क्या, एक अकेला बच गया, तो क्या ये पूर्ण घन नहीं है। अतः संख्या 128 एक पूर्ण घन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 1000 दिया हुआ है। हम 1000 का निकालेंगे कि पूर्ण घन है कि नहीं है। 2 से लगाएंगे, 2 पंचे 10, कट गया, 0 0 आ गया। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4 ये, 5 दूनी 10, 0 का 0, फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकाएं 2, 2 दूनी 4 ये, 5 दूनी 10 ये कट गया। अब फिर 5 लगाते हैं, 5 दूनी 10 ये, 2 5 25, फिर 5 लगाएंगे, 5 5 25, फिर 5 एकाएं 5, जितना संख्या सब उनकी लिख देंगे। क्या हुआ, जोड़ा लग गया, तो ये क्या है, ये पूर्ण घन है। अतः संख्या 1000 एक पूर्ण घन है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्या है, 100 का निकालेंगे हम। 2 से लगाएंगे, 5 दूनी 10, कट गया। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 1 5 दूनी 10, अब लगेगा नहीं लगेगा, क्या 5 लगाते हैं, 5 बचे 25, 5 इकाई 5 हो गया। 2 इंटू जो भी संख्या आप नीचे लिख देंगे। अब ये देखिए 3 का क्यों किसी के नहीं लगा, 3 3 जोड़ा लगा नहीं लगा, क्या ये घन नहीं है। अतः संख्या 101 पूर्ण घन नहीं है। अतः संख्या 101 पूर्ण घन नहीं है, लिख दिए, हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 का 5वां है, 46,656। देखो क्वेश्चन में 1 का 5 है, 46,656 का निकालना है।
46 656 का निकालेंगे। पहले 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, ये लग गया। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकाएँ 2, फिर 2 एकाएँ 2 13, 6 दूनी 12, फिर 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, ठीक है। अब फिर 2 से लगाएंगे, 2 पंचे 10 हो गया, ही 16, 8 दूनी 16 हो गया, कट गया। फिर ये 3 दूनी 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 58 32। फिर 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4 हो गया, 9 दूनी 18 हो गया, फिर 2 एकाएँ 2, 6 दूनी 12, 29 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 एकाएँ 2, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 14 से 58 से कट गया। अब ये 14 से 58, फिर 2 से लगाएंगे, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 9 दूनी 18, ये कट गया। अब 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6 आ गया, ये 7 है, ये 1 बस ये 12 हो गया, कितना हो गया 4 तिया 12, ये 3 तिया 9, ये कट गया। अब फिर 3 से लगाएंगे, 8 3 के 24 हो गया, 3 का 3। फिर 3 से लगाएंगे, 3 से फिर से लगाएंगे तो 3 दूनी 6, और ये 2 इधर आ गए तो 21 हो गया, ये 7 तिया 21, ये कट गया। फिर 3 से लगाएंगे, 9 तिया 27 हो गया, फिर 3 तिया 9 हो गया, फिर 3 एकाएँ 3, ये रहा इतना सॉल्यूशन इसका। और टोटल को लिख लेंगे आप, जितने संख्या सब 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 है, 2 कितने 6 बार, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 हो गया, 1 2 3 4 5 6, 3 कितने बार है, 3 भी 6 बार है, 1 2 3 4 5 6, सबका क्यू लगाइए, 3 3 3 3, कट गया। क्या है, क्या लिखेंगे, अतः संख्या 46 656 एक पूर्ण संख्या है, सॉरी एक पूर्ण घन है। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित संख्याओं को गुणा करने पर पूर्ण घन प्राप्त होता है। देखिए क्वेश्चन में है कि अब संख्या जो है कुछ कम हो जाएगा, जो एक ऐसी कोई संख्या है जैसे 2 या 3 से गुणा करने के बाद क्या आ जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, जो पूर्ण घन बन जाएगा। ठीक है, निकाल के देखते हैं इसको। जैसे 2 का यहाँ पे दिया हुआ है, 2 का पहला दे रखा है 243, 243 का हम निकालेंगे, 2 एकाएँ 2, सॉरी 3 से लगेगा, 2 से 3 नहीं लगेगा क्योंकि साथ लास्ट में 3 से लगेगा ही नहीं, 2 से लगेगा, 3 से लगेगा, 3 से लगाएंगे कितना हो जाएगा, ये 8 3 के 24 हो गया 91, और 3 का 3, ये कट गया। 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 7 तिया 21 बच गया ये। फिर 3 से लगाएंगे, 9 तिया 27 हो गया, 3 तिया 9, 3 एकाएँ 3, खत्म, कट गया ये पूरा पूरा। एक 2 3, देखिए ये तो हो गया एक, यहाँ पे कितना 1 2 2 ही 3 है, 1 3 और चाहिए घन के लिए, तो क्या लिखेंगे, अतः संख्या 243 में 303 से गुणा करने पर एक पूर्ण घन बन जाएगा। आंसर क्या हो गया इसका, 3। अब इसी तरह 256 है, अब 256 को निकालेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 एकाएँ 2, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, फिर
फिर 2 से लगाएंगे 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 2 इकाई 2, 6 दूनी 12, फिर 2 से लगाएंगे 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे 4 दूनी 8, फिर 2 दूनी 4, 2 2 कट गया पूरा। जितनी संख्या लिख देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, जो तीनों 3 हिस्सा लगाइए, 2 बच गया। अब यहाँ पे 2 जो है एक कम है तो क्या लिखेंगे, अतः 2 से गुना करने पर एक पूर्ण घन बन जाएगा। आंसर क्या है इसका 2। क्वेश्चन में 2 का 3 बनाते हैं। अब क्या है 72, 2 से लाएंगे 3 दूनी 6 12, 6 दूनी 12, फिर 2 से लाएंगे 2 इकाई 2 16, 8 दूनी 16, फिर 2 से लाएंगे 9 दूनी 18, 3 तिया 9, 3 इकाई 3। जो संख्या उसको नोट कर देंगे नीचे, 1 2 3, 2 का तो जो लग गया 3 भाग बन गया, लेकिन 3 का लग गया नहीं, 3 है कितना 2 ही है, तो क्या लिखेंगे, अतः 3 से गुना करने पर एक पूर्ण घन बन जाएगा। सीधा क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 का 4 है, 675 का निकालना है। तीन से लगाएंगे 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 5 दिया 15, फिर 3 से लगाएंगे 7 दिया 21, 5 दिया 15, लग गया। फिर 3 दूनी 6 15, 5 दिया 15, अब 3 से लगेगा नहीं, 5 लगाएंगे, 5 बचे 25, 5 इकाई 5 कट गया। जो संख्या नीचे लिख देंगे, अब 3 का तो 3 हिस्सा बन गया, लेकिन 5 का बना नहीं बना, क्या लिखेंगे, अतः 5 से गुना करने पर एक पूर्ण घन बन जाएगा। हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, 2 का 5, हम 100 का निकालेंगे। 2 से लाएंगे 5 दूनी 10, 0, 2 से लाएंगे 25 दूनी 50, 2 से लगेगा ना, 5 लाएंगे, 5 पचे 25, 5 है ये 5, क्या ये लगेगा, 2 2 5 5, जो भी संख्या है लगा दिए। ये दोनों में से किसी का भी संख्या यहाँ पे नहीं पूरा हो रहा है, नहीं हो रहा है, तो 1 2 1 5, दो संख्या चाहिए मुझे, 1 2 भी चाहिए, 1 5 चाहिए, तो क्या होगा, अतः 2 × 5 मतलब 10 से गुना करने पर एक पूर्ण घन बन जाएगा। दो का 5 पूरा बन गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है, वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। ठीक है, निकाल के देखते हैं कितने से भाग देने पे भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त बनेगा। 81 है, 81 को भाग दिए, 3 से लगाएंगे, 3 दूनी 6,
3 2 6, ये 2 बच गया, 2 यहाँ पाएगा तो 7 7 21 कट गया। 3 से लाएंगे 9 तिया 27, ये हो गया। 3 तिया 9, 3 का 3। क्या लिखेंगे? अतः 81 को 3 से भाग देने पर एक पूर्ण घन बन जाएगा। हो गया। अब 3 का 2 क्या? 128, इसका निकालेंगे। 2 से लाएंगे 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 2 से लाएंगे 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, फिर 2 से लाएंगे 2 1 2, 6 दूनी 12, फिर 2 से लाएंगे 8 दूनी 16, फिर 2 से लाएंगे 4 दूनी 8, फिर 2 से लाएंगे 2 1 2, फिर 2 से लाएंगे 2 1 2। जो भी संख्या क्या है नोट कर देंगे। एक 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 लिख दिए। अभी अब क्या लिखाएगा? कितने से भाग? 2 से भाग दी, पूरा कट गया ना। ये जो अलग गया पूरा कट गया। ये क्या लिखेंगे? अतः 128 को 2 से भाग देने पर एक पूर्ण घन बन जाएगा। हो गया। अब 135 है, इसका निकालना है। तीन से लगाएंगे 4 तिया 12, 1 हो गया 5 तिया 15, फिर 3 से लाएंगे 3 का 3, 5 तिया 15, फिर 3 से लाएंगे 5 तिया 15, 5 लाएंगे 5 का 5। क्या लिखेंगे यहाँ पे? अतः 135 को 5 से भाग देने पर एक पूर्ण घन बन जाएगा। हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है देखिए। परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? ये क्वेश्चन कह रहा है। ये ठीक बनाते हैं इसको। सॉरी 4 5 बचे गया, 3 का 4 बचा, 4 बनना बाकी रह गया। इसको भी इसी तरह बना लेना है, कुछ है नहीं इसमें भी। 2 से लगाएंगे पहले, कितना आ गया? 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, ये कट गया। फिर 2 से लगाएंगे 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर 2 से लगाएंगे 2 1 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाएंगे 6 दूनी 12, फिर 2 से लगाएंगे 3 दूनी 6, हो गया। आप 3 से लगा देंगे, 3 का 3। आंसर क्या हुआ? अतः 3 से भाग देने पर एक पूर्ण घन बन जाएगा। पाँच है 704, इसका निकालेंगे। 2 से लाएंगे 2 तिया 6, तो 6 यहाँ पे 5 10, 2 दूनी 4, फिर 2 से लाएंगे 2 1 2, 15, 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, ये लग गया। फिर 2 से लाएंगे 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, फिर 2 से लगाएंगे 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, फिर 2 से लाएंगे 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से लाएंगे 11 दूनी 22, कट गया।
11 का ये 11, ऐसा क्या हो गया। अतः 11 से भाग देने पर एक पूर्ण घन बन जाएगा। हो गया, ठीक है। क्वेश्चन 4 क्या बोला है, परीक्षित प्लास्टिसिन का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। ठीक है, उसको बनाते हैं। देखिए क्या होगा ना, यहाँ पे एक घनाभ का आयतन कितना दे रखा, 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। हो गया। यहाँ गुणनखंड में संख्या 2 और 5 3 के समूह में नहीं है। आयतन के लिए क्या चाहिए मुझे, 5 गुने 2 गुने 5, ये दिया हुआ है, इतना दे रखा है। देखिए 5 गुने 2 गुने 5, यहाँ पे देखा जाए किसी का जोड़ा 3 है, संख्या नहीं दिया हुआ है। तो क्या हो गया यहाँ पे, अब यहाँ पे देख 5 तो 2 है, 1 2 2 5 है, लेकिन 2 1 ही है। तो कितना चाहिए मुझे इसको घनाभ के आयतन के लिए क्या चाहिए, 2 × 2 5 बराबर कितना गया 20। तो इससे गुना करने पर पूर्ण घन बन जाएगा। ये क्या 20 हो गया, क्योंकि जो क्वेश्चन दे रखा कितना दे रखा, 5 2 5 ना, इसका 1 और 2 2 5 तो है, लेकिन 2 कितना 1 है। अब हमें कितना 2 चाहिए, 2 2 और चाहिए, लेकिन 5 1 ही चाहिए। तो कितना हो गया, 2 2 लेंगे, 5 1 लेंगे, 2 3 4 5, कितना 20 आ गया। 20 से गुना करेंगे क्या आ जाएगा, मेरा घन बन जाएगा, घनाभ का आयतन निकल जाएगा। आज आप लोगों का 6 पॉइंट प्रश्नावली 6.1 खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट हम लोग 6.2 बनाएंगे।